चारों भाई में से जब छोटे दो भाई खेतों से थके मांदे घर लौटते तो उनकी पत्नियां उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करती, हमें यह बंटवारा कर लेना चाहिए, अपनी अपनी हिस्सेदारी तय करके अलग अलग रहना ही सही रहेगा। हम क्यों दूसरों के हिस्से का काम करें, क्यों हमारे पति मेहनत करें और बड़े भाई आराम से बैठे रहें। इस तरह की बातें सुन सुनकर छोटे भाई धीरे धीरे चिंतित होने लगे। छोटी बहुएं अपने पतियों से हमेशा शिकायत करती, तुम्हारे बड़े भाई क्या पिताजी के अकेले पुत्र थे और तुम दोनों क्या उनके बेटे नहीं हो, फिर क्यों सिर्फ तुम दोनों काम करते हो और वे आराम करते हैं। यह अन्याय है, हमें अलग हो जाना चाहिए, हमें अपनी मेहनत का सही हिस्सा चाहिए। दोनों छोटे भाई जो पहले परिवार की एकता को सबसे अधिक महत्व देते थे, इन बातों को बार बार सुनने के कारण अब परेशान हो चुके थे। धीरे धीरे वे भी यह सोचने लगे कि उनकी पत्नियां सही कह रही हैं। वे महसूस करने लगे कि उनका श्रम बेमानी हो रहा है और यह उचित होगा कि वे अलग हो जाएं। अंततः उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब उन्हें बंटवारे की बात करनी चाहिए। दोनों छोटे भाइयों ने बड़े भाइयों को बुलाया और उनसे कहा, हमने सोचा है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। पिताजी ने अपनी मृत्यु के समय कहा था कि अगर कभी ऐसा दिन आए तो हमें चाचा जी को बुलाना चाहिए। चाचा जी ही हमारी संपत्ति का बंटवारा न्याय पूर्वक करेंगे, इसीलिए हम यह निर्णय ले रहे हैं कि अब अलग होकर अपनी अपनी जिंदगी शुरू करें। चारों भाइयों ने इस बात पर सहमति जताई और सभी बहुओं ने भी इसे स्वीकार कर लिया। खासकर छोटी बहुओं को इस बात की खुशी थी कि चाचा जी उनकी मेहनत को समझेंगे और उन्हें उनका सही हिस्सा देंगे। अगले दिन चारों भाई और उनकी पत्नियां चाचा जी के घर पहुंचे। जब चाचा जी ने अपने भतीजों और उनकी पत्नियों को अपने घर आते देखा, उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उन्होंने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया और बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उनकी आंखों और हाव भाव को देखा, वे समझ गए कि चारों भाई किसी बड़े तनाव में हैं। चाचा जी ने सोचा, यह चारों यहाँ खुशी खुशी नहीं आए, लगता है कि वे अलग होने का फैसला कर चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा। उनके पिता जो मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र थे, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वे हमेशा चाहते थे कि उनके बेटे एकजुट रहें और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। चाचा जी ने यह बात अपने दिल में रखी, लेकिन अपनी चिंता जाहिर नहीं की। उन्होंने चारों भाइयों से पूछा, पुत्रों, सब कुशल मंगल है? बताओ, मुझे यहाँ आने का कारण क्या है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चारों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और बड़े भाई ने धीरे से कहा, चाचा जी, हम यहाँ एक बड़ी समस्या लेकर आए हैं। पिताजी ने अपने अंतिम समय में कहा कि अगर कभी हम अलग होने का फैसला करें तो हमें आपके पास आना चाहिए। आप ही हमारी संपत्ति का न्याय पूर्वक बंटवारा करें। अब हम सब ने यह निर्णय लिया है कि हमें अलग होना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें और हमारी संपत्ति का ऐसा बंटवारा करें जिसमें सबकी सहमति हो। चाचा जी ने उनकी बात सुनी, लेकिन भीतर से उनका दिल बैठ गया। उन्होंने सोचा, अगर ये चारों अलग हो गए तो यह परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। मेरे मित्र की आत्मा को यह देखकर शांति नहीं मिलेगी, लेकिन इनकी बातें और फैसले पहले से ही तय लगते हैं। मैं इन्हें कैसे समझाऊं? अब क्या होगा? क्या चारों भाइयों में बंटवारा हो जाएगा या फिर चाचा जी कुछ योजना करेंगे? अगले भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।